अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शफातुल्लाह एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। हमारा आज का जो है ना वो पहला वीडियो है क्लास 9 के लिए। और मैंने जो स्टार्ट लिया है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, मैंने स्टार्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन से क्यों लिया है? क्योंकि आप लोग की जो एग्जाम है वो बहुत करीब है। तो इस शॉर्ट टाइम में जो है ना कंप्लीट कोर्स वो कवर नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं फोकस करूंगा कि पहले जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कर लूँ। और फिर अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह उसमें जो है ना वो बाकी जो टॉपिक है इंशाल्लाह वो करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके कोर्स में है और स्पेशली चैप्टर नंबर 2 में, तो वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। और ये इन तीनों में से जो है ना एक कंफर्म वी कैन से कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है पेपर में आने की। दूसरी बात ये है कि अगर ये इक्वेशन डायरेक्टली नहीं आते तो इसी इक्वेशन की मदद से कभी कभार जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जो इन्हीं इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिराइव करेंगे। हमारे पास आपको पता है कि तीन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप एक इक्वेशन को वो डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मतलब इनमें से हमारे पास जो है ना वो फोर वेरिएबल्स है, फोर कंपोनेंट्स है। एक है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वो बराबर है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो हम इसको डिराइव करेंगे, लेकिन हमारे पास जो डेरिवेशन का मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो लाजमन सी बात है कि हम इसको ग्राफ से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले वो ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना एक ये एक्सिस हो गया और ये एक ये एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास टू एक्सिस है। ये जो है ना ये इंडिपेंडेंट एक्सिस है और ये डिपेंडेंट है। तो हम नॉर्मली इंडिपेंडेंट में टाइम को लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टाइम को शो कर रहा है और ये जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, ये हमारे पास वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर एक बॉडी जो है ना वो खड़ी है, ठीक है। और यहाँ से ये इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन ओ। Let's suppose a body start motion from origin O with initial velocity vi and reached point A। तो यहाँ से लेके let's suppose यहाँ तक ये point A हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी वो इनिशियल वेलोसिटी में है और पॉइंट ए पर बॉडी जो है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर जाती है, मतलब वो अपनी स्पीड को बढ़ाती है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज एट पॉइंट ए द बॉडी एक्सेलरेट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए हो गया और ये पॉइंट बी तक पहुंच गया, ठीक है। तो अब ओ ए ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और इस ग्राफ को हम अगर मिला ले इस पॉइंट पर, तो अब ये वाला ये बी से लेके लेट सपोज अगर मैं इसमें चेंज कर लूँ अपने लिए वो सपोजिशन कर लूँ, तो ओ ए बी सी और ये हो गया डी। तो बी से लेके डी तक ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है और ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। अगर मैं आपको सपोज कर लूँ कि मैंने यहाँ से मोशन शुरू किया और एक दो तीन सेकंड जो है ना या मैं आराम से थोड़ा आगे गया और वहां पर मैंने बाइक की एक्सेलरेशन जो है ना वो एक्सेलरेटर वो उसको दिया, तो बॉडी या बाइक की जो मोशन है वो बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट में जो वेलोसिटी थी तो उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन के बाद जो थोड़ा सा टाइम भी लगे तो उसके बाद जो बॉडी की स्पीड बन जाती है वो हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पीड में जो चेंज आती है वेलोसिटी में वो एक्चुअली उसमें एक्सेलरेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन ना हो तो फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ जाएगी, मतलब जो स्टार्ट में वेलोसिटी होगी इनिशियल वही फाइनल होगी। लेकिन अगर दरमियान में एक्सेलरेशन आ जाए तो इससे बॉडी की वेलोसिटी में फिर चेंज आती है, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि लेट अ बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन ओ एंड रीच पॉइंट ए विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। नो एट पॉइंट ए the body accelerate with uniform acceleration and reach the point B and with having the we can say final velocity vf। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में बॉडी की जो वेलोसिटी थी इनिशियल वो फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकंड थी, तो एक्सेलरेशन आ जाने के बाद और इसमें अगर 10-15 सेकंड लग जाए तो फिर उसकी वेलोसिटी जो है ना वो 15 to 20 मीटर पर सेकंड वो इस पे इंक्रीज आ जाएगी, ठीक है।
तो यही जो मैंने जो अल्फाज कहे वो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखे हैं और वो मैंने आपको ग्राफिकली भी यहाँ पर ड्रा किया। अब इसी ग्राफ से हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ से हम डेटा निकालेंगे और उसी डेटा को फिर यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो आइए इससे पहले हम डेटा निकालते हैं। देखिए गौर से देखिए, ये वाला ये ओ ए हो गया, ओ ए ये आपके पास है सी डी। तो मैं यहाँ पर क्योंकि हम डेटा निकालने जा रहे हैं तो डेटा हमारे पास ओ ए, तो मैं लिख दूंगा ओ ए इज इक्वल टू, ये ओ ए हमारे पास बराबर है सी डी की, तो मैं लिख लूंगा सी डी। और ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं लिख लूंगा इनिशियल वेलोसिटी। अब जो है ना यहाँ पर आ जाए ए सी, यहाँ ए सी, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक, तो ये एग्जैक्टली बराबर है ओ से लेके डी तक, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ओ डी। और वो हमारे पास बराबर टाइम के, मतलब ये कि इतने टाइम में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इतने से इतना है ना वो अब बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट में हमारे ग्राफ में डेटा है वो है बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक ये हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है, दिस इज एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी, तो लिख लूंगा वी एफ, ठीक है। ये मैंने ग्राफ से जो है ना वो डेटा निकाल दिया, ये हमारे पास ग्राफ से डेटा निकला है, ठीक है। अब इसी डेटा को मैं यूज करके इक्वेशन को डिराइव करूंगा। तो मैं स्टार्ट, अब हमारे पास जो प्रूफ है, ठीक है, हम प्रूफ निकालने जा रहे हैं कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी बराबर है इनिशियल की जमा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, या हम इसको वी कैन गोइंग टू डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट लूंगा कि बी डी ग्राफ से देखे बी डी हमारे पास बराबर है बी सी जमा सी डी, बी सी जमा सी डी। तो मैं लिख सकता हूं कि बी सी जमा सी डी, ठीक है, ये मैंने यहां से निकाल लिया। अब इसी में क्या करेंगे, इसी में वैल्यूज को हम पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, वो ऊपर से पुटिंग करेंगे, यहां से ये वैल्यूज उठा के अब हम यहां पर पुट करेंगे। तो बी डी किस चीज के बराबर है, बी डी यहां मैंने निकाला कि बी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो बी डी की जगह मैं लिख लूंगा फाइनल वेलोसिटी। बी सी, यहाँ पर आपको बी सी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब कि बी सी आर स्टिल अननोन, तो हम बी सी को अब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में वो डिराइव करेंगे, बी सी की जो वैल्यू है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है अभी फिलहाल इस तरह करते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसी को यूज करके फिर लास्ट में हम बी सी को देखेंगे, ठीक है। तो बी सी को अपनी जगह पर छोड़ ले क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, और जमा सी डी, तो सी डी यहाँ पर देखिए सी डी हमारे पास बराबर है किस चीज की, सॉरी चली गई थी, अब दोबारा आ गई, ठीक है। अच्छा, और सी डी हमारे पास किस चीज के बराबर है, वो बराबर है इनिशियल वेलोसिटी की, तो लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे क्योंकि हमने तकरीबन बहुत सारा काम किया है, लेकिन बी सी की वैल्यू वो मिसिंग है, क्योंकि मैंने ये भी निकाल दिया है, ये भी निकाल दिया, अब ए टी जो है ना रहती है। तो मैं क्या करूंगा, अब आप ग्राफ को दोबारा देखें, तो ग्राफ में हमारे पास ये वाला पोर्शन इस डॉटेड लाइन से ऊपर ही देखे तो हमारे पास एक ट्राइंगल को शो करे, ठीक है। तो लेट सपोज अगर इसी ट्राइंगल को ताकि मैं इसे दोबारा ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वही ट्राइंगल है, ये आपके हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट सी, और ये आपके पास ये वाला पॉइंट है, ये लाइन ये स्लोप या ये एक्सेलरेशन है, और ये वाला लाइन आपके पास टाइम है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास ग्राफ में ये जो लाइन है इस तरह का, इसको हम कहते हैं स्लोप, ठीक है। स्लोप इसकी जो है ना, इस चीज को हम स्लोप कहते हैं, ढलवान कहते हैं, लेकिन ग्राफ में ये हमारे पास एक्चुअली एक्सेलरेशन को शो करते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि हमारे पास जो स्लोप है वो एक्चुअली ग्राफ में एक्सेलरेशन को शो करता है, और वो बराबर है हमारे पास बी सी वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल लाइन डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं लिखूंगा बी सी डिवाइड बाय ए सी। तो A इज इक्वल टू बी सी आर स्टिल अननोन, और ए सी जो है ना, ए सी हमारे पास बराबर है वो टाइम की, तो नीचे मैं टाइम लिख लूंगा। अब ये टाइम यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिवीजन में है, यहाँ पर ये आकर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू वहां पर रह जाएगा बी सी। तो यहाँ से मैंने स्लोप से मैंने बी सी को निकाल लिया, बी सी किस चीज के बराबर आ गया, बी सी बराबर आ गया
एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इसी वैल्यू को उठा के अब मैं यहां पर इसको पुट करूंगा, तो वी एफ इज इक्वल टू बी सी की जगह ए टी जमा वी आई, ये आपके पास इक्वेशन आ गया। लेकिन अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। देखिए, मैं वी आई को फर्स्ट लिख सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके एग्जांपल कुछ इस तरह के, लेट सपोज अगर मैं लिख लूं कि 3 + 2, तो ये किस चीज के बराबर है? एग्जैक्टली 5 के बराबर है। अब अगर मैं इस तरह लिखूं कि 2 + 3, तो ये भी हमारे पास 5 के बराबर है। मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक नंबर को आगे लिखूं या पीछे, क्योंकि डिवीजन में एडिशन में वो एक ही चीज है, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रीअरेंज करके वी एफ इज इक्वल टू वी आई को पहले लगा के एक ए टी को बाद में लगा के इस तरह मैंने लिख लिया। और ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप इसी को स्टडी करें। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी जो ग्राफ है, ठीक है, और इनकी जो कुछ ग्राफ की कुछ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपने पेपर में ग्राफ भी ड्रा करना है, उसी ग्राफ को फिर आपने थोड़ी सी इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, कि आपने इस ग्राफ में क्या किया, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये और इसके बाद ग्राफ से आपने डेटा निकालना है। तो ये तीन चीजें, ये डेटा, ये ग्राफ और ये इंग्लिश, तो ये तीनों की कॉमन है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों में ये कॉमन है। तो इसलिए आप अगर फर्स्ट इक्वेशन को गौर से समझ देंगे, इसकी सब कुछ याद कर लेंगे, तो आपने ऑटोमेटिकली सेकंड और थर्ड की हाफ हाफ पोर्शन वो कवर कर दी। ठीक है, तो आप इसको इंशाल्लाह वो कवर कर ले, दिल लगा कर इसको कवर कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन, उसके बाद थर्ड इक्वेशन को वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।